बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो सीसीटी है, जो मैंने अपना ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका मतलब है कैंडल क्लोजिंग टेक्निक। कैंडल क्लोजिंग टेक्निक, ये आप देख रहे हैं कि ये कैंडल्स हैं, ये बाय की कैंडल्स हैं और ये सेल की कैंडल्स हैं। तो उनको मैं देखता हूँ जब वो क्लोज़ होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक कैंडल में 4 उसके स्टेप्स होते हैं। उसका ये ओपन होता है, उसका हाई होता है और इसका लो होता है, उसका क्लोज़ होता है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये बाय की कैंडल यहाँ से ओपन हुई नीचे से, तो इसने लो कितना लगाया, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर इसने हाई कितना लगाया, ये तीसरा। फिर क्लोज़ कहाँ पे जाके हुई। ये 4 स्टेप्स होते हैं हर कैंडल में। तो किसी किसी कैंडल में क्लोजिंग या ओपनिंग या हाई, कभी कभी किसी में हाई बहुत छोटा होता है, किसी में तो कभी नहीं भी होता है, तो वो मारूबोजू कैंडल या मोमेंटम कैंडल होती है। किसी किसी कैंडल में आप देखेंगे कि नीचे में इसका लो ही नहीं है। लो अगर नहीं है तो वो ज़बरदस्त प्रेशर है इसमें बाय का। ऐसी ही कैंडल सेल की भी बनती हैं जिसमें ऊपर से या तो छोटी सी विक होती है या सेलर्स का इतना प्रेशर होता है कि वो ज़बरदस्त उसको नीचे ले जाते हैं। ऐसी काफ़ी कैंडल्स होती हैं, मार्केट में बनती रहती हैं। जैसे ये आप देखें कि सेल की कैंडल बनी है तो उसमें ऊपर से बायर्स ने ज़ोर ही नहीं लगाया कि उसको ऊपर ले जाएं। तो ये ज़बरदस्त ये 2 कैंडल्स सेल की लगी हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हम कैसे अपनी ट्रेड प्लान करें, कैसे हम ट्रेड को लें, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा इस मार्केट में। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है और यहाँ तक कैंडल्स बनी हैं और ये ऊपर जाने लगी हैं। अब हमें नहीं पता कि ये मज़ीद ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। तो एसएमसी के हवाले से तो आपको पता है कि हम जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं वो ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये भी दुरुस्त तरीका है, मगर मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ, मैं कैंडल की बॉडीज़ को लाइन लगाता हूँ। ये एक प्रीवियस हमारा एक जो 2 कैंडल्स का एरिया है, मैं इनको देखता हूँ कि आया ये जो कैंडल्स इसके ऊपर जा रही हैं तो वो क्या, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो क्या वो उसको फिर दोबारा से सस्टेन कर पाती हैं बाय की कैंडल्स या नहीं। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल आता है कि हो सकता है कि ये जो कैंडल क्लोज़ हुई है तो इस फेयर वैल्यू गैप तक आए। चले, ये फेयर वैल्यू गैप तक भी इसका हमने वेट किया है। तो वेट किया है तो उसके बाद ये रिट्रेस करने दोबारा तो थोड़ी गई है, या हम अगर सोचें कि यहाँ से ये उठ जाएगी तो गैप को फिल करके ये मज़ीद नीचे आ गई है। तो अगर मज़ीद नीचे आ गई है और वहाँ पर हमें कुछ कंफर्मेशन ये भी मिलती हैं कि ये इतना बड़ा सेल का ये वॉल्यूम इस कैंडल में आया है, तो हो सकता है कि ये मार्केट इसको और नीचे ले जाए। और कैंडल की जो फॉर्मेशंस हो रही हैं, आप देखें कि ये जो मज़ीद बाय की कैंडल्स बन रही हैं, ये देखें छोटी छोटी बन रही हैं और सेल की कैंडल्स इतनी बड़ी बन रही हैं। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट इस लाइन का दिया है तो दोबारा से इस कैंडल ने ब्रेक इन कर दिया। इस कैंडल ने दोबारा ब्रेक इन कर दिया तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन लगा लेंगे नीचे से कि क्या इस रेड कैंडल को कोई नीचे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, यहाँ होता है। और ऊपर आप देखें कि दोबारा से कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। और ये जो ग्रीन कैंडल लास्ट वाली बनी है, ये देखें
तो ये इस लाइन के बिल्कुल देखें कि अंदर क्लोजिंग हुई है। आप देखें इसमें गैप है, इसमें गैप है कि ये जो बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि ये एक 2 कैंडल्स का एक ग्रुप बना, तो उसमें भी आप देखें कि ये जो 3 कैंडल्स बनी हैं तो वो इसके अंदर हैं। चौथी कैंडल ये आप देखें इसने नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। जब नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया उसके रीटेस्ट पे ये आप देखें दोबारा से ये नीचे आ गई। तो ये कैंडल की साइकोलॉजी होती है। उसके बाद ये देखें अमूमन जो ट्रेडर्स होते हैं वो पूरे इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं, मगर नहीं, ये जो ट्रेंड कोई भी फ्रॉम बाय टू सेल आता है तो वो पहले इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नीचे शिफ्ट करता है, जिसको मोमेंटम शिफ्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इंतज़ार करें फिर सोचें कि यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर देखें कि कोई भी कैंडल इसके नीचे यहाँ तक क्लोज़ नहीं हुई, तो ये मार्केट का ट्रैप है। आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी है। जब ये कैंडल बनी है तो वहाँ पर हमें नीचे से विक रिजेक्शंस मिली हैं, लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने। फिर दोबारा से मार्केट ने अगर इसको बाय जाना होता तो अगली कैंडल्स ये ग्रीन की बनती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। तो अगली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करेंगे। ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक में इस्तेमाल करता हूँ। उससे पहले भी ये आप देखें मराहिल तय करती हुई मार्केट आ रही है। मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस कैंडल तक। ये देखें यहाँ पर आप देखें कि ये रेड कैंडल इसकी बॉडी से नीचे आई है। नीचे आई है इसका मतलब है कि सेलर्स का जो रुझान है वो नीचे की तरफ है। और आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, ये देखें ये अपने लोअर हाई लोअर लोज बनाती जा रही है। ये आप देखें, ये देखें, तो ये निशानी होती है हमारे सेल की तरफ, जो ट्रेंड होता है उसकी तरफ। चलें, ये तो एक रेंज का एरिया था। उसके बाद हम फ़र्ज़ करें ये बाय की कैंडल जा रही है, यहाँ पर ये सेल की कैंडल है। अब ये कैंडल ये बाय की बनी है, आप देखेंगे तो इसके ऊपर हम ये लाइन लगा देंगे। तो अगली कैंडल का हम वेट करेंगे। यहाँ पर हम सेल या बाय प्लान नहीं करेंगे। ये 1 घंटे की कैंडल्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है उसमें ये जो सेल की कैंडल इनसाइड बार तौर पर अंदर इसमें क्लोज़ हुई है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी ये भी कन्फ्यूजन हमें कर रही है, कंफ्यूज कर रही है कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या होगा। तो हमें अगली कैंडल का वेट करना है। ये देखें आप कि इस लाइन से ऊपर क्लोज़ हो चुकी है, इस रेड और ग्रीन लाइन से। इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ऊपर की तरफ क्लोज़ हुआ है। इसका मतलब है कि बायर्स का प्रेशर है। उसके बाद आप देखें कि ये कितना ज़बरदस्त हमें बाय मिली है। यहाँ पर आप देखें रेंज है, तो थोड़ा सा कैंडल की हमें थोड़ी सी नेचर को भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये रेंज बनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट कैंडल्स होंगी उनको हमें लाइन मार्क करनी होगी और नीचे भी इनको मार्क करनी होगी। ये देखें, उसके बाद हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अंदर चेक करना होगा, वो जो अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँ कि ये जो कैंडल बनी है ये ज़बरदस्त बड़े वॉल्यूम से बनी है। तो अगर मार्केट को ये नीचे आना होता, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो किसी भी कैंडल की जो बॉडी है वो 50% से नीचे क्लोज होती। मैं आपको थोड़ा सा इसको ये सेंट्रल वाली जो लाइन होती है वो आपको लगा कर दिखाऊं। ये जो मिड लाइन है आप देखें
किसी भी कैंडल की जो बॉडी है ना, वो इस लाइन मिड से इसके 50% से नीचे क्लोज़ नहीं हुई। जब क्लोज़ नहीं हुई तो ये जो कैंडल बनी है हाई वॉल्यूम से, इसका मतलब है कि ये किसी भी सेलर्स को ये नीचे नहीं ले जाने दे रही। तो उसके बाद आप देखें कि इसके 50% से ये मार्केट ऊपर गई है और ये इंगल्फ कैंडल भी है और इसमें फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं। तो मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप्स खाकर उसके 50% से हमें ये बाय दी है। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है। देखें, अगर सेलर्स का प्रेशर होता तो ये नीचे आ जाते। तो यहाँ पर भी हम ये इसको लाइन लगा लेते। अब ये देखें कि मार्केट की ये जो कैंडल बनी है नेक्स्ट, उसका ये जो ब्रेक है वो इन दोनों कैंडल्स और विक्स से, विक्स को तो हम काउंट नहीं करते, मैं आपको दिखाऊं कि विक्स की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है ये लाइन चार्ट के हिसाब से। तो इसके रीटेस्ट पर हम ये बाय उठा सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से दे सकता हूँ, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई कैसे मार्केट के ट्रेंड को पकड़ा जाता है। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये एक रेंज है, ये देखें। तो इस रेंज से ये मार्केट ने ये यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो उसके टेस्ट पर ये 1 घंटा 2 घंटा यहाँ तक हमें बाय मिली है और ये गई है इस फेयर वैल्यू गैप तक। अच्छा, तो ये सेल हमें कहाँ पर देखनी थी? तो सेल हमें देखनी थी इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक, या ये जो कैंडल की आप देख रहे हैं क्लोजिंग, या यहाँ तक। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन कैंडल क्लोजिंग टेक्निक का मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो अगली वीडियोस में हम ये इनको कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।